उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने की बजट पर चर्चा। देखिए शामली से ब्यूरो चीफ सिलेक्शन वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शामली में व्यापारी नेता अंकित गोयल के आवास पर बजट पर चर्चा करते हुए बजट को हर प्रकार से उपयोगी बताया और भविष्य के लक्ष्य की योजनाओं की जानकारी दी। इससे पहले कौल ब्रजेश सिंह का अंकित गोयल के पिताजी राकेश गोयल ने पगड़ी और पटका पहनाकर हार्दिक स्वागत सम्मान किया। इसके अलावा व्यापार मंडल के पहुंचे साथियों ने भी माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत सम्मान किया। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। सुनिए बजट के ऊपर क्या कहा माननीय मंत्री जी ने। देश के लिए प्रस्तुत किया, उसी के निमित्त आज मैं शामली जनपद में उस बजट के केंद्र सरकार ने क्या देश की जनता को दिया है, किन वर्गों को क्या ध्यान रखा है, उसी बजट से प्रेस वार्ता हेतु आपके जनपद में हूँ। आज मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के पूर्व विधायक हैं तेजन मेघवाल जी हैं, उनके भारतीय जनता के अंकित जी हैं, पिताजी को हरियाणा चेयरमैन हैं। जब मैं बजट की चर्चा पे आता हूँ तो आप ये कह सकते हैं, चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप लोगों से बजट पे चर्चा करना है। 2014 से पहले का भारत और 2014 से 2025 तक के भारत को आप सबने भी अपनी आंखों से देखा और अपनी लेखनी से उसको बार बार लिखा भी है। अच्छाई भी लिखी है, कमियां भी लिखी है। पत्रकार एक समाज का वो दर्पण होता है जिसके द्वारा समाज में वो चीज जाती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सरकार तक भी वो बहुत सी बातें पहुंचाने का काम करता है। आप सब वो माध्यम है, इस नाते ही आज आपके बीच में आया हूँ। और जब मैं 2025-26 के बजट की बात करता हूँ, ये बजट हमारा 4 स्तंभों पर आधारित है। उसका पहला स्तंभ है कृषि। यदि मैं 4 मेजर इंजन्स की बात करूं, पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा हमारा एनर्जी है और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है उसका वित्तीय समावेश। वो हमारा इसका चौथा स्तंभ है। देश के प्रधानमंत्री जी का सदैव ये सोचना रहा है कि देश का यदि विकास करना है, देश को गति के पथ पर ले जाना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो वो जो उनका मूल सिद्धांत है, जो संगठन का मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उद्देश्य को लेकर ही 2014 से लेकर आज 2025 में जब हम मोदी 3.0 में चल रहे हैं, उसी का ये आधार है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं, किसी भी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उसका मध्यम वर्ग होता है। तो लंबे समय से विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न करदाताओं के माध्यम से बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि जो टैक्सेशन की छूट है और जो टैक्सेशन की लिमिट है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 लाख तक की उस सीमा को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया और उसको जो टीसीएस है, जैसे टीडीएस था वो 2.40 लाख से उसको 6 लाख किया, फिर टीसीएस को 7 लाख से 10 लाख किया। यदि इन दोनों के हम अंतर को देखें तो 12 लाख तक की जो सामान्य आय वाला हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसको जो बेनिफिट है वो लगभग 80 लाख रुपए का टैक्सेशन बेनिफिट है। 80 लाख। आज के टैक्सेशन पीरियड में देखें तो वो 100% उसकी कर देयता के बराबर है। 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को जब 70,000 का लाभ प्राप्त होगा तो वो उसके लिए एक, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो एक बड़ी डिमांड भी थी और उसके लिए वो संजीवनी साबित होगा। उस निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए ही हम ही लोग सबसे पहले जीडीपी की दृष्टि से देखते हैं। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
भारत ने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के लिए बजट एक महत्वपूर्ण उसका अंग होता है। अपने पूरे एक साल की योजनाएं, कार्य योजनाएं उस बजट के माध्यम से क्या हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हमारे एसेट्स होंगे, क्या हमारी इनकम्स होंगी, वो सब पूरा वित्त मंत्री जी के भाषण को भी आप लोगों ने सुना होगा। उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे। सरकार और संगठन का निर्देश था कि हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके वहाँ के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को इसकी जानकारी दें और उसके माध्यम से उस जनपद में रहने वाले लोगों के बीच में जानकारी अधिक से अधिक पहुंचे। इसी उद्देश्य के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। मुझे अपनी विषय में इतना ही रखना था। शेष आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब। सर, आपने बजट पर चर्चा की, पश्चिम में के लोगों को बजट में क्या मिला? देखिए, दिक्कत ये रही है मित्र कि 2000